नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के विषय में। पर्सनल लोन जो अगर आप बजाज फाइनेंस कार्ड बनवाएं, ईएमआई कार्ड, अगर आप टाइम टू टाइम अगर पेमेंट करते हैं, अगर जो भी आप लोन वगैरह लिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान परचेस किए होंगे, उस बेस पे अगर आप टाइम टू टाइम अगर लोन को पे करते हैं तो आपके लिए एक ऑफ़र आता है मोबाइल पे आपके कि बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन। उसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। और इस चैनल पे जो भी फैक्ट रिलेटेड बातें होती है, कहीं भी किसी के पक्ष में बातें नहीं करता हूँ। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे मेन फैक्ट चीज़ें आपको मालूम होगी, जो हर कोई चीज़ आपको नहीं बताता है। ठीक है, हर कोई आपको नहीं बताता है। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। मेरा नाम है मनीष। आज इस वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन आपको लेना चाहिए कि नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और क्या समस्या आती है, क्या इसके बेनिफिट है, इसको मैं अभी समझाता हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन कब आता है, तो इसको हम जान लेते हैं। बजाज फाइनेंस लोन कब ये हमको देता है। बजाज फाइनेंस लोन अगर आप समझेंगे तो जब भी अगर आप 60,000 70,000 का जो ईएमआई कार्ड का लिमिट होता है, उस ईएमआई कार्ड के लिमिट में अगर आप 40,000 के समथिंग अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और परचेस करने के बाद उसके टाइम टू टाइम अगर 2 ईएमआई को फिल कर देते हैं, तो आपको ये मैसेज आपके मोबाइल पे मिलने लगता है कि आपको हमने 2.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन, प्री अप्रूव लोन दिया है, आप इसको ले सकते हैं। तो इसको समझते हैं कि प्री अप्रूव लोन कैसे मिलता है, इसको लेने से आपको बेनिफिट है कि नुकसान है, इसको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, अगर बजाज फाइनेंस का पर्सनल प्री अप्रूव लोन लेने के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा। जो आप बजाज ईएमआई कार्ड में बनवा चुके हैं उसका अलग छोड़िए। मैंने बजाज ईएमआई कार्ड को कैसे बनवाते हैं इसको पूरा विस्तृत वीडियो बनाया, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ प्री अप्रूव लोन। तो प्री अप्रूव लोन को आप कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से आपको बैंक और ट्रांजैक्शन मांगेगा और एक पेमेंट स्लिप मांगेगा। और पेमेंट स्लिप मांगने के बाद ये लोग जो एजेंट होते हैं वो फ़ोन पे बोलते हैं कि आपको 24 घंटे में आपको हम आपके खाते में 4 लाख का समथिंग लोन चला जाएगा। तो देखिए, प्री अप्रूव लोन और जो पर्सनल लोन होता है, तो इसमें समझिए क्या बेनिफिट को तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका कोई लेने से बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट से ज़्यादा इसमें नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, इसके क्या नुकसान है मैं समझाता हूँ। अगर आप 4 लाख का अप्रूव लोन लेने जाते हैं तो आपका 18 से 22% तक आपका इसमें चार्जेज होते हैं। कौन से चार्ज, जो इस पे इंटरेस्ट रेट रखते हैं, तो कम से कम 18 से 20% चार्जेज लगते हैं। उसके बाद इसके प्रोसेसिंग फीस कम से कम 22 से 28,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस लगता है। इसमें अगर कोई भी बोलता है कि मैं आपका प्रोसेसिंग फीस 6 से 7,000 लेकर आपका प्री अप्रूव लोन पास करा दूंगा, तो ये गलत बोल रहा है। वो आपको लेते लेते स्टार्टिंग में बोलेगा कि 12,000 तक आपका प्रोसेसिंग फीस लगेगा जो भी आप लोन निकालेंगे। तो ये आपको समझिए, तो जो ये बता रहा है तो ये बेवकूफ़ बना रहा है। अगर 4 लाख अगर आप लोन लेने जा रहे हैं प्री अप्रूव लोन, तो आपको कम से कम 30,000 तक आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा, ध्यान रखिए। उसके बाद क्या होगा कि इनके 18 से 22% 24% तक इसका लोन लेना पड़ता है, मतलब ये लोग इंटरेस्ट ले लेते हैं। दूसरा क्या है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, समझिए। तो अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको प्री अप्रूव लोन मिल जाएगा, वो भी आपके पेमेंट स्लिप में मिलेगा। पेमेंट स्लिप जो आपके बैंक अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो अब कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका लोन तो अप्रूव हो ही जाएगा। वैसे भी गवर्नमेंट वाले ये लोन नहीं लेंगे क्योंकि बहुत हाई होता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी आप अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या आपकी तनख्वाह है कम से कम 18 से 20,000 रुपये एक मिनिमम में मान कर चलता हूँ, तो आपका 6 महीने का ट्रांजैक्शन वहाँ का
कंपनी का एक डॉक्यूमेंट लगेगा कि आप इसमें काम करते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा क्या डॉक्यूमेंट हुआ कि जो आप अगर इस पर काम कर रहे हैं और काम करने के बाद 6 महीने का आप कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, उसके बाद आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। सिविल स्कोर मानकर चलिए जिसका 800 से ज़्यादा होता है उसी को ये लोग बैंक प्री अप्रूव लोन करते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको मैं समझा दिया हूँ कि इसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरी होगी आपका पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा आपका बैंक का 6 महीने का ट्रांजैक्शन, और चौथा आपका जो होगा वो आपका सिविल स्कोर होगा जो आपको इसमें लगाने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोटो लगेंगे और इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बैंक लोन मत लीजिए। बैंक लोन से अच्छा है जब भी ये बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन से अच्छा है कि आपका जो LIC का अगर आप कराते हैं, समझिए तो अगर LIC का जो भी आप फंस गए, समझिए कि अगर कोई भी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो पर्सनल लोन के चक्कर में अगर आप दूसरे सेक्टर में जाएंगे, लोन वगैरह लेने जाएंगे, तो 18 से 20%, 22%, 24% तक, 30% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो मैं इसको नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर इसको बजाज फाइनेंस को जाइए और इसको पर्सनल प्री अप्रूव लोन लीजिए। इससे अच्छा है कि आप LIC का एक स्कीम यूज कीजिए जो क्या होता है कि आपका कम ब्याज पे 8-9% पे ही आपका पर्सनल लोन अप्रूव हो जाता है। आपको ज़्यादा चार्ज देने नहीं जरूरत पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा चार्ज आपको नहीं देने ज़रूरत पड़ेंगे इस पर। तो इस वीडियो को मैं इसमें यही समझाया कि आपको कैसे इसमें लोन मिल सकता है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। अगले वीडियो में जो लाऊंगा वो LIC से कैसे आप लोन वगैरह ले सकते हैं और आपके जो कम चार्जेस होते हैं उसको कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। इसी तरीके के फैक्ट वीडियो में इस चैनल पे लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं जो भी रियल है। आपको कोई पेड प्रमोशन नहीं होगा, जो मैं इसको जानता हूं, किया हूं, समझा हूं तो ही मैं बता रहा हूं। ऐसे नहीं कि कहीं से पढ़ लिया आपको बता दिया। जहाँ जो भी अगर कोई आस पड़ोस में घटना हुआ है, देखा हूँ, समझा हूँ उसको, तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ कि गया इंटरनेट पर जाकर 4 वर्ड पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपके सामने मैं सुना दिया। ये मैं जो चीज़ बताया हूँ प्री अप्रूव लोन के लिए, अगर आपको ट्राई करना होगा तो जाकर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ। और बजाज बहुत सारे के दिखाता है कि आपको इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्रॉड होता है और फ्रॉड होने के कारण आपका प्रोसेसिंग फीस के कारण बहुत सारे आपके इसमें नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको मत लीजिएगा। और दूसरा मैं इसको अब तो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन एक और बात कहना चाहूँगा कि आप इससे लेना हो तो अपने बैंक में से जाकर आप ले लीजिए, लेकिन इस तरीके से लोन को आप मत लीजिए। ठीक है, आप बैंक से संपर्क कीजिए, LIC से संपर्क कीजिए, जो आपका भरे हैं उससे अपना लोन उठाइए। तो इस तरीके से आपको लोन मिलना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन इसको प्री अप्रूव लोन के तरफ मत जाइए, आप इसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे। और ये केवल मेट्रो सिटी के लिए ही अवेलेबल होता है, जो कुछ इंडिया के चुनिंदा शहर है उसी में आपको लोन प्रोवाइड करता है। अब बाकी हर जगह लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस वीडियो को मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा समझ गए होंगे। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।